हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शहर के प्रमुख आस्था केंद्र अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में शनिवार 26 मार्च से देश के प्रख्यात साध्वी और दीदी मां के नाम से लोकप्रिय ऋतंभरा देवी के श्रीमुख से होने वाली दिव्य राम कथा के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अन्नपूर्णा आश्रम के लगभग 2 लाख वर्ग फीट मैदान पर 1 लाख भक्तों के लिए सुसज्जित पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। राम कथा है राष्ट्र कथा है के ध्येय वाक्य से सुसज्जित दिव्य राम कथा का यह 7 दिवसीय अनुष्ठान देश में पहली बार मानस कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। कथा स्थल पर आने वाले श्रद्धालु पहली बार रामचरित्र मानस ग्रंथ की परिक्रमा भी कर सकेंगे। महोत्सव का शुभारंभ रंजीत हनुमान मंदिर से सुबह 11 बजे कथा स्थल तक भव्य मानस कलश यात्रा के साथ होगा। इसके लिए एक विशेष मंच बनाकर परिक्रमा स्थल बनाया जा रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 से साढ़े 6 बजे तक होगी। श्री अन्नपूर्णा आश्रम ट्रस्ट एवं वात्सल्य सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में हो रहे इस दिव्य अनुष्ठान के लिए आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी के सानिध्य में गठित समिति के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, प्रमुख संयोजक रूप कुमार माहेश्वरी एवं कवि मुकेश मोलवा, महामंत्री संजय बांकड़ा एवं कोषाध्यक्ष श्याम सिंघल ने आज पत्रकारों को कथा स्थल की तैयारियों का अवलोकन कराते हुए बताया कि करीब 50 सीसीटीवी कैमरों, 100 पुरुष स्वयंसेवक और 100 महिला स्वयंसेवक इस मैदान पर कथा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी संभालेंगे। मौसम को देखते हुए पंडाल में 50 कूलर एवं 100 पंखों की व्यवस्था भी की गई है। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए मात्र 5 रुपए में पोहे, 5 रुपए में छाछ और 10 रुपए में पूरी सब्जी की व्यवस्था भी कथा के पूर्व उपलब्ध रहेगी। वाहनों की पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था दशहरा मैदान, विनयनगर एवं कथा स्थल के पास रहेगी। पुलिस, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं 5 चिकित्सकों सहित पैरामेडिकल स्टाफ यहां पूरे समय तैनात रहेंगे। उम्मीद है कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु इस राम कथा रूपी अमृत का रसपान करने आएंगे। संपूर्ण पंडाल को 8 खंडों में विभक्त किया गया है। पत्रकार वार्ता में साध्वी ऋतंभरा की प्रिय शिष्य साध्वी सत्यप्रिया दीदी भी उपस्थित थे, जिन्होंने राम कथा की महत्ता बताई। कथा में बड़ी संख्या में बाहर से भी श्रद्धालुओं के आगमन की सूचना है। इस लिहाज से प्रशासन से आग्रह किया गया है कि अन्नपूर्णा मंदिर तक नगर सेवा के रूप में इन 7 दिनों के लिए छोटे वाहन चलाने की व्यवस्था की जाए। नगर निगम के सहयोग से महिला एवं पुरुषों के लिए सुविधा गृह भी बनाए गए हैं। पीछे बैठने वाले श्रोता भी कथा का पूरा रसास्वादन कर सकें, इसके लिए पंडाल और बाहर LED स्क्रीन की व्यवस्था भी की जा रही है। 3 हाई पावर जनरेटर भी कथा स्थल पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कथा का शुभारंभ शनिवार 26 मार्च को सुबह 11 बजे रंजीत हनुमान मंदिर से भव्य मानस कलश यात्रा के साथ होगा। इसके पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु अलग अलग समूह में कथा श्रवण के लिए रंजीत हनुमान पहुंचकर मानस कलश यात्रा में शामिल होंगे। करना चाहिए, वो प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में कभी कभी ये प्रसंग आते हैं, हमेशा तो नहीं आते हैं, हमेशा कथा नहीं होती है, लेकिन ये सामूहिक कथा जिसको कहते हैं वो कथा हमेशा नहीं। ये अन्नपूर्णा आश्रम में कथा का प्रदर्शन, कथा की सुनो, कथा का अमृतपान अपने को वात्सल्य मूर्ति पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी के मुखामृत से ये अमृत वर्षा हो जाएगी, उसका पान अपने को करना है। पान में ऐसा करो ये तन्मय होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। बस यही हम कहते हैं, इतना कर सकते। साध्वी ऋतंभरा जी जो परम राम भक्त हैं, जिनका अपना सहयोग राम जन्मभूमि के दौरान भी बहुत कुछ रहा है, उनकी कथा विगत 10 वर्षों के बाद अन्नपूर्णा आश्रम परिसर में उन्होंने करने का हमें आदेश निर्देश दिया। उसके अनुरूप हम यहाँ राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। हम ये सब मान रहे हैं कि कम से कम 50,000 से 1 लाख पब्लिक का यहाँ कथा श्रवण करने आएंगे। उनके लिए हमने यहाँ पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, सुविधा घर वगैरह सब बनाए हैं। हम इंदौर की जनता से और शहरों की जनता से निवेदन करते हैं कि वो अधिक से अधिक इस कथा का लाभ अमृत प्राप्त करें।
तो साध्वी जी का यहाँ आना सार्थक हो। राम मंदिर निर्माण के समय साध्वी ऋतुम्बरा का एक अहम रोल रहा है। उन्होंने अपने भाषणों से बहुत लोगों को प्रेरित किया है और अब राम मंदिर बन चुका है, तो क्या किस तरह से एक अद्भुत खुशी आप लोगों को होगी, इसके बारे में बताएं। देखो, राम जन्मभूमि का बीजारोपण में एक पार्ट हमारा साध्वी ऋतुम्बरा जी का था, उनका भी संकल्प पूरा हुआ है। तो हिंदू धर्म में एक हर्ष की लहर तो है, उसी हर्ष की लहर को यहाँ व्यक्त करने के लिए माता जी स्वयं आ रही है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दीदी, कथा का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार की कथा रहने वाली है और क्या संदेश इस कथा से देने की कोशिश रहेगी? पूरे इंदौर क्षेत्र का, बल्कि नहीं अपितु कहा जाए पूरे मालवा क्षेत्र का परम सौभाग्य है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य दीदी माँ हम सबको उनके श्रीमुख से 7 दिवसीय श्री राम कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। परंतु इस कार्यक्रम की एक अलग विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक दिन अनेक समाज का, जिनके बल पर हम समाज में अनेकों कार्य कर रहे हैं, चाहे वह सफाई कर्मी बंधु हो, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, गौ सभा में लगे हुए हो, राष्ट्र के प्रहरी बनकर के जो हमारे सैनिक हो, वनवासी बंधु हो, अलग अलग क्षेत्र के बंधुओं का प्रत्येक दिन यहाँ से स्वागत रहेगा और बड़ा परिकर उनका यहाँ पर इस कथा के मंडप में भी रहेगा। ये एक बड़ा संदेश इस कथा के माध्यम से पूरे मालवा क्षेत्र में यहाँ से जाएगा। राष्ट्र कथा नाम दिया है जी, इसे राष्ट्र कथा का नाम क्यों दिया? राष्ट्र कथा का इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर इस कथा के माध्यम से पूज्य दीदी माँ जी की वाणी सदैव राष्ट्र को एक करने की रही है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, उस भूमि के प्रति हमारे हृदय के अंदर कृतज्ञ बोध हो, उस भूमि से हमें प्रेम हो। जो देश से प्रेम नहीं कर सकते वो किससे प्रेम करेंगे? और पूज्य दीदी माँ जी अपनी वाणी से कहते हैं कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है वही उस भूमि पर रहने का अधिकारी होता है। तो सदैव उन्होंने भाव अपनी वाणी से दिए हैं। तो राष्ट्र एक हो, सद्भावना हो, इस प्रकार के जो है विषय पूज्य दीदी माँ जी की वाणी से सतत निकलते रहे, इसीलिए इसको राष्ट्र कथा का नाम दिया है। किस प्रकार का इसका स्वरूप रहने वाला है और क्या क्या विशेष बातें इस कथा में रहने? देखिए, कथा का स्वरूप अपने आप में बहुत विराट है, क्योंकि इंदौर शहर में राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद अगर सबसे बड़ी कथा दीदी की हो रही है तो इंदौर में ही हो रही है। यहाँ पर तकरीबन 2 लाख फुट बाहर जहाँ कथा होगी वहाँ पर एरिया हमारे पास है, जिसमें 75,000 स्क्वायर फीट का अभी पूरा पंडाल बनाया गया है, डोम बनाया गया है। बाकी शेष एरिया में 1.25 लाख फुट के अंदर पंडाल बनाया जाएगा। इसके अंदर 50,000 से अधिक महिला पुरुष यहाँ पर रहकर कथा का आनंद ले सकते हैं। इंदौर की एक अपने आप में एक पावन भूमि है, माँ अन्नपूर्णा का धाम। उसके बिल्कुल पीछे इस एरिया में कथा यहाँ पर हो रही है। हमारा अंदेशा है कि 50 से 75,000 पब्लिक रोज इसको सुनने के लिए आएगी। यहाँ पर 50 CCTV कैमरे लगे हैं। समुचित रूप से पानी की सुविधा घर की, कूलर की, पंखे की, सभी प्रकार की गर्मी के वातावरण को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कल शोभा यात्रा का आयोजन रंजीत हनुमान मंदिर से यहाँ तक किया जाएगा, अन्नपूर्णा मंदिर तक, जिसमें दीदी माँ स्वयं उपस्थित रहेंगी।